हेलो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि आई ऑलवेज एक्सप्लेन अ चैप्टर इन अ शॉर्ट वे, सो मैं इट विल फिक्स इन योर माइंड. So without wasting much time, I'm going to complete the rest of the chapter. It will be the third part of the lesson is matter around us pure for the classes upper 9, है ना, classes 9. तो जैसे मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ मैटर, तो और इसके टाइप्स क्या हैं, उसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं. तो मैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इट हैज़ टू टाइप्स, है ना. तो मैटर क्या है, एक एलिमेंट का कंपोजिशन, एक मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन जिसके जिसके कारण आप कोई भी सब्सटेंस को बना सकते हैं, और उसके फॉर्मेशन पे इट्स कैन बी चेंजेस इनटू टू टाइप्स. तो इसके जो चेंजेस है वो कितने टाइप्स के होंगे, दैट विल बी फिजिकल एंड केमिकल. आपको मैंने बताया है व्हाट इज़ फिजिकल चेंज इन अवर प्रीवियस वीडियो. फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. केमिकल चेंज वो होती है जो केमिकल रिएक्शन के कारण चेंज होता है. इसके कारण कुछ नया नहीं बनता है, बट इन केमिकल चेंज इट हैव बीन चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल, अगर कागज़ को हम जलाते हैं इट चेंज इनटू ऐश, लेकिन अगर हम कैंडल को बंद करते हैं तो जलने के बाद भी वैक्स ही बचता है. तो अब ये जो केमिकल चेंज कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसके कारण, है ना. तो जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें वी आर फाइंडिंग एलिमेंट एंड कंपाउंड. आपको पता है कि जो हमारे यहाँ मैटर्स हैं, कुछ हर चीज़ किससे बना हुआ है, किसी ना किसी एलिमेंट से बना हुआ है. और सम हैव वन एलिमेंट एंड अदर हैव मिक्सचर ऑफ 1 and 2. मैंने एलिमेंट्स के बारे में भी आपको बताया है कि जिसको हम ब्रोक करके नहीं गेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम ब्रोक करके 2 सब्सटेंस में गेट कर सकते हैं ना. तो इसको आपको पता है एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की थी. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट बाइट इन 1661. ही हैज़ फाउंडेड 115 एलिमेंट्स, है ना. एलिमेंट मतलब एक सब्सटेंस जिससे आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट करते हो. ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक होता है, किसी मटेरियल्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. तो इसमें जो है 92 उसने जो रॉबर्ट बाइक थे, ही हैज़ फाइंड आउट 92 एलिमेंट्स इन नेचर. ठीक है. उस और क्या पाया उसने, ही हैज़ ऑल्सो फाइंड आउट दैट मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट, है ना, जबकि 2 are in liquid state at room temperature. For example, your mercury and baccaloid. ठीक है. And after that 11 elements which are found in gaseous element. ठीक है. तो आप जो रॉबर्ट बाइट थे, हाउ मेनी एलिमेंट ही हैव डिस्कवर्ड, 115 एलिमेंट्स, whereas 92 element was in nature and 23 in laboratory he has find out. After that what he has defined about the element, कि एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ एटम और एटॉमिक नंबर. या तो एटम भी, एलिमेंट को हम दूसरी तरह से एटम भी कह सकते हैं या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं. और जो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये अपने क्लासीफाई स्टेट के कारण इट कैन बी मेटालिक और नॉन मेटालिक, है ना, या ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है. अब देखिए, जिस मेटालिक क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिसमें मेटल होगा, और नॉन मेटालिक क्या होगा, जिसमें मेटल्स नहीं होगा. फॉर एग्जांपल आपका रिंग, है ना. तो रिंग क्या है, रिंग में आपको मेटल्स का कंपोजिशन मिलेगा, तो डैट विल बी मेटालिक. लेकिन आप कोल देखते हो तो कोल में कोई भी आपको मेटल्स नहीं फाइंड आउट होता है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉन मेटालिक सब्सटेंस. ठीक है. तो देयर इज द डिफरेंसेस अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं, इट इज़ ओनली इन सॉलिड स्टेट, है ना. इसको चेंज करने के लिए वी नीड अ स्ट्रेंथ एंड पावर. तो इट इज़ फाउंड इन 3 कलर, येलो, ग्रे और ब्राउन. जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, इट इज़ फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट. इट कैन बी फाइंड आउट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस टू. एंड आफ्टर दैट इट मेटल्स हैव लस्टर. लस्टर मीन्स क्या होता है, शाइन. हर एक मेटल्स में लस्टर होता है, मतलब शाइन. लेकिन नॉन मेटल्स को हम जो है उसमें कोई लस्टर नहीं होता, उसमें हम शाइन लाने के लिए क्या करते हैं, वी आर डिस्प्लेइंग विद द मैनी कलर्स. आफ्टर दैट मेटल्स क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल, आप देखो जो आपके यहाँ वायर होता है, वायर के अंदर जो ऊपर की कवरिंग होती है रबड़ की, है ना, प्लास्टिक की, लेकिन अंदर की कवरिंग क्या होती है, मेटल्स की होती है. क्यों, क्योंकि मेटल्स अपने अंदर से हीट को गुजरने देता है, तो इसीलिए मेटल्स का हम यूज़ करते हैं. जबकि ऊपर के पार्ट को हम नॉन मेटल्स के पार्ट से कवरिंग करते हैं. क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. जब कहीं इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगता है तो उनको भी कहा जाता है कि यू हैव टू पुट अप स्लीपर ऑफ रबर व्हेन यू आर टचिंग द इलेक्ट्रिक वायर. क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है
है ना। इसीलिए अगर किसी को शॉक लगता है तो उसको बैम्बू से अलग करने के लिए कहा जाता है, ना कि खुद जो है उसको टच किया जाता है ना। फिर क्या होता है, मेटल्स क्या है, एक मेलेबिलिटी है, इसके अंदर पिघलने की एक क्वालिटी होती है ना। अगर इसको हम जो है हीट ज़्यादा देंगे तो इट कैन बी मेल्ट, जबकि नॉन मेटल्स कान बी मेल्ट, है ना। उसको अगर हम मेल्ट करने की कोशिश करेंगे इट विल बी टर्न इनटू जस्ट अ गैसेस फॉर्म, या टर्न इनटू अ ऐश। मेटल्स में अगर हम बीट करते हैं तो यू आर फाइंडिंग अ साउंड, है ना। तो क्या मतलब इसको कि मेटल्स के हैं सोनरस है ना, इसमें आवाज़ होती है, जबकि नॉन मेटल्स में आप कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते। दैट मीन्स नॉन मेटल्स इन नॉन सोनरस। आफ्टर दैट मेटल्स को हम चेंज कर सकते हैं इन अ थिन वायर, है ना, बट नॉन मेटल्स कान बी चेंज इनटू thin wire. If we are broken it, if we are beating it, it will be changed into a small piece of that material. So these are the last part of your chapter, where I have defined how the changes can be defined into two types, physical and chemical. What is the properties of physical and chemical? I have already defined in previous video. And according to the chemical process, what we are finding element and compound, and who have discovered it? Robert Boyd. When? In 1661. He has found out how many elements? In 150 elements, where 92 element was in nature and 23 in laboratories, ठीक है। और जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। सबके नंबर्स भी अलग हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किस चीज़ की है? सॉलिड की, जिसको हम एटम्स भी कह सकते हैं। और ये और ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट इट कैन बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये these are the differences between metals and non-metals. So now I'm stopping my video here. Your chapter is finishing here. If you like my video, please like, share and subscribe it. Thank you.